20 साल पढ़ लिए। आप सोचिए 20 साल 30 साल लगाने एक नौकरी में लग जाते हैं, पता है कि 30 साल मेहनत करने के बाद मिलना उतना ही है, फिर भी कुछ नहीं करते। यहाँ पता है कि लाखों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन टेंशन जॉब की हो रही होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ लाइफ में इम्पोर्टेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी मुकेश शर्मा जी ने बोला, और जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी सेट होगी उस हिसाब से आप काम कर पाएँगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीडर पे जिनके हाथ खड़े हैं, और मैं देख रहा हूँ वो और कोई नहीं, अब मैं लेना चाहूँगा जिनका हैंड रेज़ था, वन ऑफ द ग्रेट लीडर, और अभी रिसेंटली मैंने 2-3 मीटिंगों में मैंने उनकी बात सुनी है, और रियल में बहुत अट्रैक्टिव भी है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा होता है कि फायरिंग हो रही है, और वो कोई और नहीं, वो हमारे चिराग अमीम जी हैं, मैं उनको लेना चाहूँगा, और ये मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। अरे थैंक यू सर। सभी टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर को वेलकम कर रहा हूँ, मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक्चुअली अभी 6 स्टार हूँ, 7 स्टार के नजदीक आ चुका हूँ। सर मैं 5 मिनट में मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे जितने भी लीडर्स है सब प्रमोट हो जाएंगे, मतलब उनको इमोशनल जागेगी। जैसे मैंने सब शुरुआत किया था, जैसे मैं जब होटल में जॉब कर रहा था, पिछले 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। सैलरी बहुत कम थी मेरी। तो आप तो जानते हैं कि अहमदाबाद सिटी में अगर रहना है तो मतलब महंगाई बहुत है। 3 साल तक तो मैं घर में पेंट नहीं करवा पा रहा था, मतलब सैलरी में से कुछ बच ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने मेहुल जियानी ने और रिंकू बेन ने, मतलब उन्होंने प्लान समझाया था फ्लैट में उन्होंने। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना है, कि घर में पैसा आना जरूरी है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम सर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, क्योंकि सैलरी आती थी वैसे ही खत्म हो जाती थी। तो मैंने 13,000 रुपया मैंने लिया था, उधार लिया था। अभी घर में तो स्टॉक तो आ गया, सैनिटरी पैड वो सब स्टॉक तो आ गया मेरे पास। अब उसको करे तो कैसे निकाले उसको। तो मैंने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने पैसे ऐसे मतलब रेंट पे लेके मतलब शुरू किया है। बोला मैं तो कुछ नहीं करने वाली, आपने जानते हो, आप जानो, आपका जानो। क्योंकि फिर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला अब करूँ तो कैसे करूँ, अब प्रोडक्ट है लेडीज की और जेंट्स हूँ, कंफ्यूज हो रहा था। फिर मैंने वाइफ को, मैंने दिमाग से सोचा कि यार लेडीज है तो अभी इनको कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने वाइफ को 2 दिन के बाद बताया कि मैंने जो रेंट पे पैसा लिया है वो किसी और से नहीं, तेरी बहन से ही लिया है। तो मतलब उनको ऐसा लगा कि यार कमाल। मेरे बहन के पैसे हैं तो यार कुछ तो करके निकालने पड़ेंगे, तो वो भी लग गई। वो भी साथ में जुड़ गई, उन्होंने भी डेमो किया, मैं परमिशन लेता था स्कूल कॉलेज में, फिर उन्होंने मेंबर बनाना शुरू किया। तो मतलब 1 रुपया नहीं था उस टाइम, क्योंकि 13,000 उस टाइम सर एक साथ में निकालना मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। तो आप सोच सकते हो कि अगर मेरे पास एक पैसा नहीं था तभी मैं अभी हर महीने 1 लाख का सेल तो हो जाता है। अगर मैं अकेला इतनी हिम्मत कर सकता हूँ, तो जिनके पास पूरी टीम है, अगर वो 10% भी अगर थोड़ी भी हिम्मत करके अगर वो आगे बढ़ता है, तो उनके पीछे तो पूरी लाइन है। अगर हर कोई, मैं लास्ट मीटिंग में बताया था कि हर कोई आदमी, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1000 पीवी करता है, मतलब 66,000 का सेल करता है, अगर 10 लोग हैं या तो 20 लोग हैं, तो कम से कम आप सोच सकते हो कि सर 6.5-7 लाख का टारगेट पूरा करना बड़ी बात नहीं होती है। एक लाइन की बात करो, अगर 2 लाइन है उनके पास तो 15 लाख 16 लाख तो आराम से हो जाएंगे। तो अगर एक लाइन में अगर इतना चल रहा है, तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है, सब टीम को प्रमोट करना है, उनको कांटेक्ट में रहना है। और सर अगर ये बिजनेस अगर हम जॉब की तरह देखें, जैसे कि मानिए कि हम सुबह उठते हैं, 9 घंटा जॉब करते हैं, तो ट्रैवलिंग भी होता है मेरा, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, मतलब 13 घंटा तो गए। तो ये बिजनेस को अगर आप जॉब के तरीके से लो, ऐसा नहीं कि सर आज हमने किसी से बात किया, थक गए, दूसरे दिन नहीं जाना, ऐसा नहीं है। उनको डेली जॉब की तरह लो कि भाई आज मैंने इतना सेल किया, इतना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, कल मैं समथिंग कुछ नया करूँ। सैनिटरी के अंदर उनको नॉलेज दिया, फिर टूथपेस्ट है, जिम्नेमा है, स्पिरिनुला है। पहले तो उनको अच्छी तरह स्टडी कर लो आप। स्टडी करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना ले लो, पहले यूज करो हर एक प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस होने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेना आप समझ सकते हो। क्योंकि जब हमने कोई चीज यूज ही नहीं की है, तो हम पॉजिटिव तो है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना यूज करने के बाद आता है। तो उस हिसाब से सर आप आगे बढ़े तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर तो मिल ही जाते हैं। मेरा कल ही एक मैंने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नया बनवाया है, वो आज शायद कल तक उनका बिलिंग भी हो जाएगा, आईडी भी पड़ जाएगा उनका। थोड़ा सिस्टम में सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है मेहुल जियानी के लैपटॉप में, तो कल
सॉरी कल उनका पूरा आ जाएगा। मतलब अगर जेंट्स हो के अगर जो मैं लेडीज की प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो जो लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए तो सर कितना आसान है अगर वो चाहे तो, क्योंकि लेडीज लेडीज की बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट उनकी है। अपने अलग और भी बहुत सारी प्रोडक्ट है, हम जेंट्स को समझाते भी है, लेकिन जेंट्स का सर क्या होता है कि वो लोग इतना जल्दी बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन लेडीज को अगर हम समझाते हैं तो घर में कोई ना कोई सभ्य तो ऐसा होता ही है जिसको कुछ ना कुछ बीमारी तो मिल ही जाती है। हम सैनिटरी पैड का करने जाते हैं तो हम 10 आइटम बताते हैं कि भाई जिमनेमा का अगर डायबिटीज है तो जिमनेमा ले लो, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, B12 चाहिए, कम पड़ रहा है तो स्पिरुलिना ले लो, आपको कोडिसेप अगर चाहिए मतलब हेल्थ के रिलेटेड, आपके बॉडी में कोई मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ रही है तो कोडिसेप भी देते हैं। फिर अपना सर देखा जाए तो स्पिरिनुला वो भी जाती है। Fe+ किसी का हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड में प्रॉब्लम है तो Fe+ भी जाती है। मल्टीविटामिन तो एवरग्रीन है ही सर हमारी कि मल्टीविटामिन जाती है हमारी। तो सर हर एक चीज टूथपेस्ट से लेके हेयर ऑयल, शैम्पू हर एक चीज जाती है, बस कोशिश करते रहो। 10 आइटम समझाओगे ना सर तो कम से कम 5-6 आइटम तो लेना ही लेना है। तो मैं तो सर यही कहूंगा कि सब मेहनत करो और कुदरत देखता है सर, भगवान देखता है कि भाई नहीं ये बंदा काम कर रहा है, चलो 1000-2000 नहीं कम से कम 1500 तो दे दो यार, तो कुदरत दे ही देती है। और सर मेरा तो ये मानना है कि मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ अगर मैं दिन भर कुछ भी ना करूँ ना सर वहाँ पे तो भी मेरी सैलरी तो आनी ही आनी है। फिर भी मैं वहाँ पे भी मेहनत करता हूँ, यहाँ पे भी मेहनत करता हूँ, क्योंकि सर हमको पता है कि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप जॉब के अंदर भी कुछ नहीं करोगे तो 1 महीना 2 महीना तीसरे महीने से आपको बाय बाय करके निकाल देंगे। तो सर मैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही कहूंगा कि अगर आपके पास इतनी बड़ी टीम है तो आप उनको फॉलो कीजिए, उनको खाली आप चिराग सर जी का आवाज। बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। हाँ सर, तो सर मैं सबको यही प्रमोट करना चाहता हूँ कि सब मेहनत करो, क्योंकि सर बिना मेहनत के तो एक पैसा नहीं मिलने वाला है। और सब जगह मेहनत करोगे, आप 10 आदमी को मिलो तो कम से कम 5 आदमी तो मिलेंगे। दिन में 5 आदमी तो मिलेंगे जो प्रोडक्ट लेंगे, यूज करेंगे। फिर उन्हीं 5 को वही 5 आदमी आपको और 10 ला के देंगे। फिर उनके घर जाओ, मीटिंग करो, समझाओ। सर खुद को इतना मैं अगर सर आप मानो कि अब मैं सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता हूँ, 5 बजे उठ के, शाम को 7 बजे घर आता हूँ, क्योंकि मैं मेरा जहाँ जॉब है वहाँ से आने जाने का 100 किलोमीटर होता है। तो मैं उतना ड्राइविंग करने के बाद भी मैं शाम को भी कस्टमर से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, प्रोडक्ट भी देता हूँ, आईडी भी हो सकता है तो मतलब उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बनवा भी देता हूँ। तो अगर मैं अकेला होके जो इतना कर सकता हूँ तो सर आप सोच सकते हो जिनके पास पूरी पैनल है वो तो कितना काम कर सकते हैं। मतलब डाउन में अगर 5-6 स्टॉक भी अगर वो लोग करते हैं प्रोडक्ट का तो उनका तो उतना काम कम हो जाएगा। तो सोचो मैं अकेले को अगर मेरे को इतना निकालना है तो मैं कितना हार्डवर्क करना पड़ता होगा, कितने लोगों से बातें करनी होती होगी, मैं कितने सारे कस्टमर है, रोज के 20-30 लोगों को तो मैं डेली कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी उनकी प्रोडक्ट खत्म होने को आए उससे पहले ही अपनी प्रोडक्ट चली जानी चाहिए। वरना सर क्या होता है कि गुजरात में मेंटालिटी ऐसी है कि अगर अपनी प्रोडक्ट अच्छी होने के बाद खत्म हो गई तो बाहर से भी विस्पर स्टेवरी या कोई भी चीज ले आएंगे वो लोग। तो अपने को इतनी तैयारी रखनी है कि अगर आप एंट्री करके रखोगे भाई ये दिन ये तारीख को मैंने इनको ये प्रोडक्ट दी, ये तारीख को इनको इतना, नहीं तो कितना चलेगा, कितना अभी खत्म होने की कितना टाइम है, आप उनको ही पकड़ के रखो तो मंथली 50-60 हजार सर कहीं पे नहीं। और ऊपर से सर आईडी बिल्कुल सर। बनता है। हाँ आईडी बनता है 12 हजार का तो उसके अंदर भी सारे पैसे आ जाते हैं। मतलब सर महीने के 50-60 हजार तो कमाना इजी हो गया है। लेकिन सर मेरा तो प्रॉब्लम यही होता है कि जॉब की वजह से मैं थोड़ा अटका हुआ हूँ। और जॉब में ऐसा है कि ओनर बहुत मानते हैं मेरे को, इसलिए मैं वहां पे भी मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि विश्वास किसी का तोड़ना अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपको हैंड ओवर की है होटल पूरी आपको सफाई के लिए मतलब मेंटेन करने के लिए, तो उनको भी नाराज नहीं कर सकता हूँ मैं। तो लेकिन मैं टियांस बंद नहीं करूंगा जब तक जिंदा हूँ। मतलब मैं टियांस ही करूंगा, क्योंकि सर इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और कई लोग क्या होते हैं बिल्कुल कि सर बिल्कुल। और सर बहुत लोग ऐसे हैं, अहमदाबाद में भी इतने सारे लोग हैं जो अस्पतालों में के चक्कर काट कर, मैं छुट्टी के दिन अस्पताल के बाहर ही जाके बैठ जाता हूँ सर। 10-15 लोगों को बात करता हूँ, उनका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, अपनी वीडियो अपने फोटो सब भेजता हूँ, 2 दिन के बाद उनको फॉलो करता हूँ। कोई ना मिल ही जाता है और वही लोग मेरे को और 10 कस्टमर देते हैं। तो सर करना क्या है, कुछ भी नहीं है टियास के अंदर, मेहनत तो है ही नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं है। बस खाली पाल सर का आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको फॉलो करो,
खुद के अंदर के जो हॉर्मोन्स है उनको एक्टिवेट करो। नहीं यार, मैं सर बन सकते तो हम क्यों नहीं? सर को बनने में 18 साल लग गए। सोचो कि सर के टाइम पे तो ना ट्रेनिंग थी, घर घर जाके बंदा एक एक चीज दिखा के बेचता। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, आपको डोर टू डोर तो करना नहीं है। बस दिन में 5-10 आदमी को मिलो, उनके बड़े बड़े, और पकड़ो तो सर ऐसे पकड़ो जो करोड़पति हो। एकदम ऐसे आदमी को मत पकड़ो कि जिनके पास पैसे नहीं हो, क्योंकि 10 चक्कर काटोगे तो पेट्रोल में ही पैसे निकल जाएंगे उसमें। तो उनका स्टेटस देखो, एफबी में जाओ, रिक्वेस्ट डालो, उनका स्टेटस देखो। अगर अमीर आदमी है तो 10-15 हजार की चीज उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं बैठे बैठे एफबी में से ही कांटेक्ट पकड़ता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, फोटो भेजता हूँ, फॉलो करता हूँ, बंदा आ जाता है, मिलता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, उनको ही परेशान करता हूँ, अपने दोस्तों को लाओ, उनको भी डेमो दिखाता हूँ। फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। नेटवर्क कहाँ जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। 11-12 बजे तक फोन बजते रहते हैं, ऑर्डर आते हैं, लेते रहते हैं। तो सर मैं यही कहूंगा कि पाल सर का जो, मैं ट्रेनिंग में इसीलिए आता हूँ कि पाल सर की एक स्पीच जो है ना सर, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे आदमी को एक सेमिनार के अंदर कितना प्रमोट करते हैं। और उनका सेमिनार जब भी, मतलब मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी घर पे आ सकूं, लेकिन नहीं पहुंच पाता हूँ मैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस है आने जाने का। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं अटेंड करता हूँ। बैकअप में मैं अपना काम भी करता रहता हूँ। तो मैं सभी लीडर को यही कहूंगा कि मेहनत करो, पैसे तो अपने आप आने ही है। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को बोलने का मौका दिया। बिल्कुल। और सर मैं जो बोल रहा हूँ वो एक रियलिटी है, दिस इज नॉट फेक। लेकिन जो भी है, मतलब जो मैं फील किया है, जो मैंने महसूस किया है, आज मेरे घर में हर एक चीज है। पिछले 3 साल के अंदर मैं इतने साल से नहीं, मतलब अफोर्ड कर सका। आज मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है सर, ये बिजनेस में मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल क्योंकि सर, ये आपका इमोशनल एक आपका आपने बताई बातें, और देखो बहुत लोगों ने इसे दिल से भी सुना होगा, समझा होगा, क्योंकि कईयों ने अपना करियर ऐसे ही शुरुआत की। और रियल में सर आपके लिए बेस्ट ऑफ विशेज़ हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, थैंक जल्दी यू आप सर। 7 स्टार होइए, और हमारी विशेज़ हैं दिल से कि आप जल्दी-जल्दी, आपका टारगेट है आप रॉयल्टीज़ में आने चाहिए, रॉयल्टीज़। सर हो हम जाएगा आपको सर, कुछ डायमंड टाइम में में देखना क्या है। चाहते हैं। सही, यस बिल्कुल। सर। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सर, बेटर थैंक यू वेरी डियांस, मच। बेटर लाइफ। बेटर टियास, बेटर आई लाइफ, लव आई लव टियांस, टियास, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड सर। आई एम अ डायमंड। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू।